तो पास्ट 4 days से उस वर्किंग हार्ड में रिसर्च कर रहा था कि व्हाट्स द वर्स्ट, When they say it's pretty messed up, they're not lying. द मोस्ट डिस्गस्टिंग, Do not watch it. Like, it is not worth it. It is not worth the curiosity. द मोस्ट डिस्पिकेबल एनिमे एवर क्रिएटेड जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकूं। और आई गेस मुझे फाइनली मिल गए। तो इस वीडियो में बेसिकली रिव्यू करने वाला हूँ प्यूपा एंड मिडोरी को / शोजो शिबाकी। और ये वीडियो काइंड ऑफ डार्क होने वाला है, तो यू बेटर वॉच आउट। और ऑल्सो अगर तुमको एट द एंड ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरा चैनल लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग है, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा इफ यू हेल्प मी आउट। एंड थैंक्स गाइस, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं एंड आई एम ग्लैड कि तुम लोग मुझे कमेंट्स में बुली नहीं करते। तो अगर तुम वैसे इस टॉपिक पे इंटरनेट में रिसर्च करोगे तुमको काफी सारे डिस्टर्बिंग एनिमेज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट ब्लू, अनदर, द किंग ऑफ पिग्स और मेरा पर्सनल फेवरेट बोकु नो पिको। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज हम इन दोनों स्पेसिफिक एनिमेज की बात करेंगे क्योंकि ये दोनों स्पेशल हैं। नंबर 1 प्यूपा। जापान में टिल डेट 6000 से ज्यादा एनिमेज बन चुके हैं लेकिन यूजुअली प्यूपा बॉटम 10 में रैंक करता है। तो तुम समझ सकते हो ये एनिमे बहुत बेकार है और डिस्गस्टिंग भी। नाइस। और नंबर 2 मिडोरी। मिडोरी के बारे में तुम्हें सिर्फ कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है। 1, ये एनिमे बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है और इसमें काफी सारे सेंसिटिव टॉपिक्स इन्वॉल्व्ड हैं। और 2, ये एनिमे एक अकेले इंसान ने एनिमेट किया है। एक 47 मिनट्स का एनिमे एक अकेले इंसान ने। मैं तुम्हें कंटेक्स्ट के लिए जस्ट बैक स्टोरी ड्रॉप कर देता हूँ। मीट हिरोशी हाराटा, द पर्सन जिसने शोजो शिबाकी / मिडोरी पूरी मूवी एनिमेट की है। और तुम ये प्रॉब्ली सोच रहे होगे जूम इसको एक पूरी एनिमे मूवी एनिमेट करने की क्या जरूरत थी। आई मीन ये प्रोड्यूसर से एनिमेटर हायर कर सकता था, राइट? ये एक आइडियल सिचुएशन होती है अगर ये एक नॉर्मल मूवी होती। लेकिन एज आई मेंशन्ड अर्लियर ये मूवी हद से ज्यादा डिस्गस्टिंग थी तो इसको कोई प्रोड्यूस या एनिमेट नहीं करना चाहता था। तो एट द एंड हिरोशी को रिस्क लेना पड़ा एंड ही डिसाइडेड कि वो अकेले इस मूवी को एनिमेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। एग्जैक्टली अपने लाइफ के 5 साल और लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट करना अपने ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स के साथ। वो जूम, दैट्स क्रेजी। लाइफ के 5 साल और लाइफ सेविंग्स। I'm sure कि ये एनिमे सक्सेसफुल हुआ होगा। ये एनिमे जापान में बैन हो गया था क्योंकि अगेन मेंशनिंग कि एनिमे हद से ज़्यादा डिस्टर्बिंग था और लोग अपनी टमी कंट्रोल नहीं कर पाए थे एनिमे देखते हुए। वीक। सिंस अब मैं दोनों एनिमे इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ अब मैं प्रोसीड करता हूँ एक्चुअल रिव्यू की तरफ। लेकिन बॉय आई गेस मुझे उसके पहले ये दोनों एनिमे एक्चुअली देखने पड़ेंगे। तो मैं बिंज करके आता हूँ इनको। तो अराउंड 2 घंटे हो गए मुझे वो दोनों कंप्लीट किए हुए और नॉट गोना लाई ब्रो मैं काइंड ऑफ डिप्रेस्ड हूँ। मूवी रिव्यू विद ज़ूम। नंबर 1 मिडोरी। तो इस मूवी में मेन प्रोटैगनिस्ट की लड़की है और इसका नाम है मिडोरी चैन और ये एक 12 ईयर ओल्ड है। और बीइंग ऑनेस्ट जिसके पेरेंट्स का कुछ खास मेंशन नहीं किया गया कि वो एग्जैक्टली क्या है और क्या करते हैं, एक्सेप्ट इसकी मम्मी का जस्ट ये मेंशन किया गया कि इसकी मम्मी बीमार है और वो घर में बैठी हुई है जिसकी वजह से इसको बाहर आके फूल बेचने पड़ रहे हैं और ये लोग बहुत गरीब हैं, सुपर गरीब। तो नॉर्मली ये फूल बेच के घर वापस आती है एंड शी इज लाइक मम्मी लोग मैंने आज सारे फूल बेच दिए और काफी सारे पैसे भी कमाए, अब मैं फाइनली आपकी दवाइयों का खर्चा उठा। मम्मी मम्मी मम्मी। मीनवाइल मम्मी इज लाइक Change the world. My final message. Goodbye. तो ये फाइनली मिडोरी को पता चलता है कि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है किसी डिजीज की वजह से। और ये सीन सैड था, नॉट गोना लाई। सुपर सैड नहीं क्योंकि एज आई सेड ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई नहीं थी, मैं ज्यादा फेमिलियर नहीं था तो मैं जस्ट फील नहीं कर पा रहा था ब्रो। और जस्ट टू मेक इट क्लियर, नहीं मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ। यू रिमेंबर अटैक ऑन टाइटन में वो वाला सीन एपिसोड में गाइस नॉट गोना लाई मैं टीयर अप कर गया था। लेकिन इसमें मिड। तो एज एक्सपेक्टेड मिडोरी ये देखने के बाद बाहर जाती है भागते भागते क्योंकि वो टेरिफाइड और सैड होती है। और जस्ट सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वहाँ पे एक आदमी होता है ब्लैक सूट में और वो फिर पूछता है मिडोरी चैन क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? एंड मिडोरी वाज लाइक मेरी मॉम की अभी डेथ हुई है, कैन यू हेल्प प्लीज? आई सी मी माई सेल्फ मैं एक सर्कस ओनर हूँ तो मैं आई गेस मेरे साथ मेरे सर्कस में आना चाहिए। व्हाट डू यू से? सर्कस? श्योर। तो ये मेन इन ब्लैक लुकिंग लाइक मिडोरी को अपने सर्कस में लेके जाता है और उस सर्कस में और भी साइड कैरेक्टर्स होते हैं जो काइंड इंपॉर्टेंट होते हैं तो ड्रम रोल्स प्लीज, मैं इनकी क्विक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। और बाय द वे सॉरी मुझे इनमें से किसी का नाम नहीं पता एक्चुअली। मीट हिम। इसके बारे में तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि ये काइंड ऑफ मिडोरी की तरह दिखता है और ना ये लड़की नहीं है, ये एक लड़का है और इसने पूरी मूवी में एक मेन कंट्रीब्यूट करने का काम किया है, कुत्ते मार के खाना। फॉर रियल एक सीन था जिसमें मिडोरी जस्ट पपीज के साथ खेल रही थी
और ये बंदा जस्ट अचानक से आता है मिडोरी से पपीज छीन के जस्ट उनको क्रश कर देता है और फिर लोग डॉग मीट खा रहे होते हैं समथिंग। और बीइंग फ्रैंक शायद से वो पूरी मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन होगा मे बी। एनीवेज मीट हिम, ये काइंड ऑफ मम्मी की तरह दिखता है। मीट हिम, ये काइंड ऑफ बड़ा है। मीट हिम, इसकी गर्दन टेढ़ी है। एंड मीट हर, इसके गले के आसपास सांप रहते हैं और इसका फेस जस्ट पंचेबल है। या दैट्स इट। और मे भी शायद से तुम अभी तक वाइब्स कैच ना कर पा रहे हो कि इन लोगों की पर्सनालिटीज के बारे में, लेकिन लेट मी टेल यू, सिर्फ वो ही नहीं बाकी सब भी एग्जैक्टली उसी की तरह थे, या फिर जस्ट उससे वर्स्ट। आई मीन टू से बेसिकली साइकोपैथ्स। ऑन सर्फेस लेवल ये लोग एक सर्कस चलाते हैं लिविंग अर्न करने के लिए, लेकिन बिसाइड्स दैट एज आई सेड ये लोग साइकोपैथ हैं। ये लोग मिडोरी को हरास करते हैं, अब्यूज करते हैं, बेसिकली टॉर्चर करते हैं। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है मिडोरी को एक पॉइंट हिट होता है जहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि उसकी लाइफ अब लिविंग हेल बन चुकी है और वो जस्ट कुछ बैड कमिट करना चाहती है, लेकिन इस जस्ट बेटर फ्यूचर की होप जिसने अभी तक उसे जिंदा रखा है। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, बेटर फ्यूचर। और बीइंग ऑनेस्ट मैं इसको अभी तक ऐसे लाइट हार्टेड और फनी वे में डिपिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मूवी जेन्युइनली डिप्रेसिंग है। इसमें आगे जाके मिडोरी एक बंदे से शादी कर लेती है जो लिटरली उसकी एज का ट्रिपल होता है, लेकिन guess what? At the end वो बंदा भी इसको जस्ट धोखा दे देता है। At the end मूवी में मिडोरी जस्ट एक ड्रीम लूप में फंसी होती है और इनसे फाइट करने की कोशिश कर रही होती है। वो सीन काइंड ऑफ था और अजीब था, लेकिन तुम जस्ट उस सीन की वाइब्स कैच कर सकते हो कि ये मूवी डिप्रेसिंग है और इसलिए ये बैन हुई थी। लेकिन guess what? रिसेंटली जापान में इसकी लाइव एक्शन एडाप्टेशन बनी है। तो बेसिकली जापान ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एनिमे ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है लाइव एक्शन से। ओके। ऑल्सो इसका आर्ट स्टाइल एक्चुअली अच्छा है, नो जोक या, लेकिन स्टिल हिरोशी फॉर रियल ये एनिमे अकेले कैसे बनाया? आई मीन शिट, मैं देख तक नहीं पा रहा था ब्रो। यू नो व्हाट, नेवर माइंड, गुड फॉर यू। अब सिंस मिडोरी रिव्यू खत्म हो गया तुम प्रॉब्ली वेट कर रहे होगे प्यूपा रिव्यू के लिए, लेकिन बॉय इस एनिमे को माय एनिमे लिस्ट में 3.36 की रेटिंग मिली है और आई थिंक ये इसके ऊपर एक एहसान है। इस शो में लिटरली 12 एपिसोड है, 4 मिनट ईच। ओ वेट, एक्चुअली 3 मिनट्स की जगह तुम ओपनिंग और एंडिंग को रिमूव कर दो। 3 मिनट्स क्या, इससे लंबे मेरे यूट्यूब वीडियोस होते हैं और एटलीस्ट तुम उनको देख के कुछ मॉरल सीख सकते हो। लेकिन बीइंग ऑनेस्ट इस एनिमे कॉन्सेप्ट काफी कूल है। इस एनिमे में प्रोटैगनिस्ट ये ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं और ये लोग इन्फेक्टेड होते हैं प्यूपा वायरस से। क्यों वो एक्सप्लेन नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। और जो सिस्टर होती है वो इस वायरस की वजह से अपने आप को एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर सकती है और उसको हमेशा ह्यूमन फ्लेश की क्रेविंग रहती है, ये अपने ह्यूमन फॉर्म में भी, मतलब उसे हमेशा ह्यूमन फ्लेश खाने का मन करता है। और जो ब्रदर होता है वो अपने आप को कितना भी हील कर सकता है। तो चीफ, क्या तुम पजल पीसेस कनेक्ट कर पा रहे हो? बॉय एपिसोड 6 लिटरली डेडिकेटेड है इस चीज पे कि ब्रदर बेड पे लेटा होता है खून से सना हुआ और उसकी सिस्टर उसको स्मॉल बाइट्स में धीरे धीरे खा रही होती है और अगर वो इनफ नहीं था तो वो मम्बल भी कर रही होती है। आई मीन अगर ये बंदा अपने आप को हील कर सकता है तो ये जस्ट अपना हाथ काट के मे बी कुक करके अपनी सिस्टर को दे सकता है ताकि हमें सिक शिट ना देखनी पड़े। अब आई डोंट थिंक इस शो में और कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हें एक्सप्लेन करने को, एक्सेप्ट इस शो में एक ब्लैक हैट लेडी होती है जो बाय द वे एंटागनिस्ट है एक, और उसकी एक रैंडम सी फैन सर्विस एपिसोड 7 में है। तो आई मीन आई डोंट नो तुम्हें जानना चाहते थे कि नहीं, मैं तो बस बता रहा हूँ। और एक एपिसोड था जिसमें ये बंदा जो अपने आप को हील कर सकता है लिटरली किसी वुंड से, वो एक रैंडम से बंदे से पिट जाता है अपनी बहन के सामने जो बाय द वे एक मॉन्स्टर बन सकती है विलिंगली। तो क्या बाय द वे लुक, मैंने इस शो के ऊपर एक थीसिस और पर्सनल कंक्लूजन भी लिखा है। This show had potential, not gonna lie. The plot was cool and art was also, but the 4-minute episodes, bad pacing and a very unsatisfactory ending made it this bad. But still I didn't feel disgusted. तो मैं इन दोनों एनिमे के बारे में बस इतना ही बोल सकता हूँ। और बाय द वे अगर तुम सोच रहे हो कि डैम ब्रो फाइनली कोई नए गुड एनिमे आएंगे, सब मैं आज रात को ही जाके देखने, ना डोंट। अगर तुम फालतू में डिप्रेस नहीं होना है तो ना, नेवर, अवॉइड। लेकिन फॉर रियल डोंट, सच में नॉट वर्थ इट, सच बताऊं तो।